सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत सीरियस मुद्दा। यार सच बोल रहा हूं, अगर आप ये गलतियां करते रहेंगे ना, आप खुद को बर्बाद कर ले रहे हैं। आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं और खुद को बर्बाद कर लेंगे। आज मैं बहुत दुखी होकर वीडियो बना रहा हूं। प्लीज इन चीजों को समझो। नहीं समझोगे लास्ट में बर्बाद हो जाओगे। लास्ट में कुछ नहीं होगा, नाक रगड़ोगे, लास्ट में जीवन भर फेल हो जाओगे। जीवन में हर वक्त फेल हो जाओगे। यार जब हम नॉर्मल होते हैं ना, हम स्टडी पढ़ाई लिखाई वाले लोग होते हैं, तो हमें इन सब बातों का ध्यान देना है। प्लीज अगर आप ये कर रहे हो तो इसे बंद करो। बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा लास्ट में मैंने बच्चों को नाक रगड़ते देखा है। लास्ट में बच्चे रोते हैं, लास्ट में बच्चे गिड़गिड़ाते हैं कि कुछ हो जाए। बच्चों से एग्जाम्स नहीं निकलते, कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलते, बच्चों से बोर्ड्स एग्जाम नहीं निकलते, बच्चों से 11th एग्जाम नहीं निकलते। वो कुछ गलतियां कर रहे हैं जो प्लीज ना करो। ऐसी गलतियां हमने भी नहीं करी, हमारे दोस्तों ने भी नहीं करा। तो कुछ गलतियां मैं आपको बता रहा हूं कि ये कभी मत करना। इस तरीके से बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी। स्टॉप प्लीज, अब रुक जाओ। बहुत कर लिया, अब रुक जाओ। देखिए कुछ गलतियां जो आप लोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने भाई साहब चैप्टर पढ़ लिया, मान लो आप कोई भी चैप्टर 1 आपने पढ़ा, तो आपने पढ़ने के बाद क्या क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, जो मिस्टेक आपको नहीं करनी। सुनिए, आप जब चैप्टर कोई पढ़ लेते हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है वही मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर पढ़ने के बाद ना जो मिस्टेक करते हैं आप, चैप्टर जैसे मैंने पढ़ लिया तो आप चैप्टर को एनालाइज नहीं करते। एनालाइज का मतलब ये होता है कि भाई उस चैप्टर में था क्या, उस चैप्टर में क्या क्या बातें थी, उसको एनालाइज करना। खुद से मन में सोचना कि मैंने चैप्टर पढ़ा था, इस चैप्टर में ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक इससे कनेक्टेड है, ये टॉपिक इससे कनेक्टेड है। अच्छा, तो ये सेल्फ एनालाइज मतलब आपने कोई चैप्टर पढ़ा ना, तो आपको मन में उसका माइंड मैप बनाना है, एनालाइज करना है। जैसे मैंने चैप्टर मान लो कोई चैप्टर पढ़ा, मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, तो मैं मन में आंख बंद करके या फिर आंख खोल के सोचूंगा इस चैप्टर में पहला टॉपिक था मोशन इन 1D, इंट्रोडक्शन था, रेस्ट था, मोशन था, डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस था, स्पीड था, इंस्टेंटेनियस स्पीड था, एवरेज स्पीड था, एवरेज वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, ये था। तो इसको बोलते हैं एनालाइज करना, माइंड मैपिंग करना। इससे ना आपको परमानेंट मेमोरी बनता है, एक फोटो मेमोरी बनता है। मतलब समझो, आपको एनालाइज ऐसे करना है कि इस पेज पर ये लिखा हुआ है, इस पेज पे ये लिखा हुआ है, इस पेज पे ये लिखा हुआ है, कोने में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऊपर ये फॉर्मूला लिखा है। कौन कौन बच्चे ऐसे याद करते हैं मुझे एक बार बताओ, मैं देखना चाहता हूं कि बच्चे ऐसा फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब आप एनालाइज करेंगे ना, तो चीजें आपके मन में परमानेंट बैठेगी और पढ़ा हुआ आप कभी नहीं भूलते हो। तो जो बच्चे एनालाइज नहीं कर रहे हैं, बस चैप्टर पढ़ के छोड़ रहे हैं, यकीन मानो आप लाइफ में फेल हो जाओगे पूरी तरह। सिर्फ चैप्टर पढ़ के पढ़ना इनफ नहीं है। दूसरा, कंक्लूजन। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर आपको क्या सिखा रहा है, और आपको खुद पता होना चाहिए कि मुझे इस चैप्टर ने ये सिखाया कि ये डिस्टेंस ये चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट ये चीज होती है, वेलोसिटी ये होता है, एक्सेलरेशन ये होता है। तो चीजों को एनालाइज करना, कंक्लूजन निकालना कि चैप्टर ने आपको क्या सिखाया, इस चैप्टर में क्या ऐसी चीज थी जो हमें सीखने को मिला। तो लोग एनालाइज नहीं कर रहे हैं, लोग कंक्लूजन नहीं कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। आप चैप्टर को पढ़ के छोड़ देते हो। देखिए, एनालाइज, कंक्लूजन और रिवीजन, एनालाइज, कंक्लूजन, रिवीजन, ये महामंत्र है, ये ब्रह्मास्त्र है। किसी भी चैप्टर को अच्छा करना, आपको जेई निकालना निकल जाएगा। मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी थी, मैंने कोई जेई फेई की तैयारी नहीं करी थी इतनी बढ़िया। 11th में मेरी इतनी कोई ऐसा कोई गजब नहीं किया था, या कहीं से मैं कोचिंग ले रहा था, या मैं किसी यूट्यूब से पढ़ रहा था, या कुछ भी नहीं। मेरा था कि भाई जो भी पढ़ रहा हूं एनालाइज करता था, कंक्लूजन निकलता था, रिवीजन खूब करता था। आप रिवीजन भी नहीं कर रहे, आप एनालाइज नहीं कर रहे, आप रिवीजन नहीं कर रहे। रिवीजन हमें लिख लिख के करना होता है, हमेशा लिख लिख के रिवीजन। हर टॉपिक को लिखो, लिख लिख के रिवीजन करो, और लाइफ में देखो ऐसे बदलाव आएंगे ना, जो कि आपको मजा आ जाएगा। आप कई सारे बच्चे वीडियो छोड़ के चले गए होंगे। वैसे मैं बता दूं कि अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज ला रहा हूं क्लास 11th 12th के लिए। तो अपने अपने स्कूल का नाम लिख दोगे तो आपके स्कूल का क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर लूंगा। मैंने इतनी बार बोला बच्चों को, मुझे 20-30 स्कूल का ही नाम मिला है। अरे भैया 20-30 स्कूल का नाम से क्या करूं, कम से कम 100 स्कूल का नाम दोगे तो पेपर में इतने सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा। अभी सीरीज लेके आ रहा हूं। अच्छा, प्रैक्टिस। आपको नहीं ये समझना है कि ये प्रैक्टिस का मतलब ही होता है कि आपको डेली करना है, धीरे धीरे करना है। बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर उठाते हैं, कहते हैं मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा। गलत तरीका। डेली आपको प्रैक्टिस इस प्रकार से करना है, डेली 5 क्वेश्चन उठाओ और डेली 5-5 क्वेश्चन करते रहो। आपको पता भी नहीं चलेगा, 30 दिन में आप 150 क्वेश्चन कर लोगे। और अगर आपके पास 6 महीने है ना, तो 15 छक्के पता कितने क्वेश्चन कर लोगे, 900 के आसपास कर लोगे। 900 क्वेश्चन कर लोगे आप 6 महीने के अंदर, और बहुत होता है पेपर और अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए। तो मैं ये नहीं कहता कि आप प्रैक्टिस बहुत सारा करो, आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। 5 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें, फिर 10 न्यूमेरिकल पे जाए डेली, फिर 20 न्यूमेरिकल पे अपने आप पहुंच जाओगे धीरे धीरे। तो और जो बच्चे भी ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, यकीन मानो आप लाइफ में फेल होंगे और कुछ भी नहीं। इन मिस्टेक्स में आपको बता दूं, ये चारों के चारों ब्रह्मास्त्र है किसी भी स्टूडेंट को कामयाब करने में। जहां पर प्रैक्टिस और रिवीजन का मतलब आप माइंड मैप भी बना सकते हो। देखो, आप चाहो तो एनालाइज करते वक्त छोटे से पेज पर माइंड मैप बना सकते हो, फॉर्मुला शीट बना सकते हो, कंक्लूजन में आप फॉर्मुला शीट बना सकते हो, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो प्लीज अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो मत करो यार। आपके माँ बाप की आपसे बहुत उम्मीद है, आपकी फैमिली से आपकी बहुत उम्मीद है, समझो ना। मतलब मम्मी पापा के लिए करना है, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अच्छे फ्यूचर के लिए करना है, अपनी गरीबी के लिए करना है कि भाई मैं गरीब हूं, अगर मैं दूसरों की तरह चलूंगा तो कैसे होगा। 95% लोग यही कर रहे हैं मिस्टेक्स ये सारे। जब तक आप 5% की कैटेगरी में नहीं आओगे, आप कामयाब नहीं होने वाले। यकीन मानो ये सब मैं खुद ही करता था, और मुझे चीजें अब तक याद है। मुझे किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, आया खड़े हुए पढ़ा दिया, सब याद रहता है। तो आप सोचो ना प्लीज कि ये सब बहुत काम की चीज है, प्लीज फॉलो करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वरना बर्बाद हो जाएंगे। यार आपको अपने अंदर ना मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, आपको अपने अंदर मैच्योरिटी लानी पड़ेगी कि यार पापा के लिए करना है, मम्मी के लिए करना है, पापा इतने मेहनत करते हैं। आपको अपने आप में रियलाइज करना पड़ेगा, मुझे अच्छा फ्यूचर है, मुझे अपनी गरीबी से बाहर निकलना है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हो सकता।
जो दुनिया कर रही है, जो भीड़ कर रही है, वो नहीं कर सकता मैं। भीड़ चैप्टर पढ़ रही है और चैप्टर गायब नहीं भाई, आपको ना बहुत फोकस से बहुत बढ़िया से करना है। तो आई होप आप मुझे फॉलो करेंगे, आप मेरी बात को मानेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों, मैं थोड़ा सा अपना एक कोर्स प्रमोट कर रहा हूं, प्लीज देख लो, जाना मत। 2 मिनट लगे, 1 मिनट लगेगा कि मेरा ना अभी 299 का जो रक्षक बैच है, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्वेश्चन बैंक, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ई बुक, फॉर्मुला शीट, 20 पेजेस में पूरी फिजिक्स मिल रही है, केमिस्ट्री का भी सब कुछ, बहुत बहुत कुछ मिल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री का। जो 299 का है वो 30% मैंने ऑफ कर दिया है 200 के स्पेशल। तो 30% ऑफ होने का मतलब पता है कि आपको, ये अराउंड 200 का आपको पड़ रहा है, जिसमें लाइव क्लासेस होगी, आप एडवांस यूट्यूब पे आने से पहले सारी वीडियो को देख लोगे, 2 महीने मतलब 1-2 महीने आगे रहोगे आप, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा आपको, संडे को टेस्ट की हो जा सकता, बहुत कुछ मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके ये कोर्स ले लेना मुझे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने पूरा सेटअप बहुत लोन लेके किया है और बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है अभी। आपको मेरे लाइव भी आपने देखा होगा कि आई एम गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो प्लीज सपोर्ट करो। बहुत सारे लोगों को सैलरी देनी होती है, 200 रुपए कुछ भी नहीं है आपके लिए, पर पूरे साल का ये कोर्स है, बहुत दिल से बनाया है। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, और हम दोनों मिलके अपनी फैमिली सिचुएशन चेंज करेंगे। एक बार कमेंट में लिख दो कि हाँ सर, हम दोनों मिलके एक दूसरे की फैमिली सिचुएशन चेंज करेंगे। चलिए, बहुत सारा प्रेम आपको।